हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्टूडेंट आज ये इम्पोर्टेंट थ्योरम हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। कह रहा है एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। क्या हर एक क्वेश्चन ग्रुप जो है किसी साइक्लिक ग्रुप का, वो प्रूव करना है कि साइक्लिक होता है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, सब इसको प्रूव करने से पहले आपको क्वेश्चन ग्रुप के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया है क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है। मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन ग्रुप के बारे में, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ, रिवाइज़ कर देता हूँ क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर हम चलेंगे इसके प्रूफ पे कि किस तरीके से हमने प्रूफ करना है कि हर एक क्वेश्चन ग्रुप, किसी भी साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप जो है वो प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ग्रुप क्या है, आप मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया भी है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग दोबारा एक बार देख लें। क्वेश्चन ग्रुप आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, अगर मतलब वो सेट, ठीक है ना, उन एलिमेंट का सेट, द सेट ऑफ दोज एलिमेंट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर सपोज़ आपके पास ये है भाई जी कोई तुम्हारा, मैंने कहा था क्वेश्चन ग्रुप के बारे में कि अगर हम सपोज कर लेते हैं जी कोई तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहा हूँ, एडिशन की भी आप लिख सकते हो। अगर एडिशन की बात करूँगा तो फिर प्लस का साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वो मसला नहीं है कि एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, एक ही बात है, ठीक है, एक बात नहीं है, बट दोनों में डेफिनेशन जो है वो ट्रू है, ठीक स्टूडेंट। तो अब अगर कोई जी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और एन जो है वो तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप है। अब नॉर्मल सब ग्रुप को तो सबको पता है, एन कोई तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप है। और मान लेते हैं A1, इस जी के एलिमेंट क्या हैं, A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन, ठीक स्टूडेंट। जब हम इस नॉर्मल सब ग्रुप, ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये इसका सब ग्रुप भी होगा। ये जो इसका सब ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स जो, जब इसके एलिमेंट इस जी के एलिमेंट के साथ कोसेट बनाएंगे, कोसेट का जो कोसेट बनाएंगे, कोसेट के बाद जो कोसेट बनाने के बाद जो, अब कोसेट मैंने आपको समझाया था कोसेट क्या चीज़ है। कोसेट का मतलब ये है कि एन इस सब ग्रुप के एलिमेंट इसके साथ कोसेट बनाएंगे। इसका मतलब ये है भाई कि एन का मतलब जी के कोई भी मतलब सपोज़ मैं क्या बता रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, कि जो भाई कोसेट मैंने आपको बताया था। कोसेट क्या होता है कि जो सब ग्रुप होता है ना, उसके एलिमेंट को ऑपरेट करवाना जी के एलिमेंट के साथ, चाहे आप राइट साइड से ऑपरेट कीजिए चाहे आप लेफ़्ट साइड से ऑपरेट कीजिए, ऑपरेट करवाना जी के साथ, उसको हम कहते हैं कोसेट, ठीक स्टूडेंट। अब नॉर्मल सब ग्रुप की बात कर रहा है तो नॉर्मल सब ग्रुप में राइट कोसेट इक्वल टू लेफ़्ट कोसेट होता है, ठीक स्टूडेंट। राइट कोसेट इक्वल लेफ़्ट कोसेट के बराबर होता है। अब जबकि राइट कोसेट, अगर सपोज़ इधर नॉर्मल सब ग्रुप एन है तो मतलब सब ग्रुप भी एन होगा। सपोज़ मैं एन को अगर इधर मतलब उस जी के एलिमेंट को जब मैं ऑपरेट करूँगा सब ग्रुप के साथ राइट साइड में, तो इसको राइट कोसेट कहेंगे, और जब लेफ़्ट साइड में ऑपरेट करूँगा तो इसको लेफ़्ट कोसेट कहेंगे। तो नॉर्मल सब ग्रुप कहता है कि राइट कोसेट इक्वल टू लेफ़्ट कोसेट होता है, ठीक स्टूडेंट। अब ये इक्वल हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लो, ठीक स्टूडेंट। मान लेता हूँ मैंने राइट कोसेट चूज़ कर लिया, ठीक। मैंने कहा अब जी कोई तुम्हारा क्या है, ग्रुप है, कोई भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एन तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप है, और A1, A2, A3 जी के एलिमेंट्स हैं। जब मैं एन को ऑपरेट करूँगा इनके एलिमेंट के साथ, Na2, Na2, इस तरीके से ये जो सेट बनेगा ना, ये जो ऑपरेट किया मैंने, इसका जो सेट बना, इस सेट को हम डिनोट करते हैं जी बाई एन के साथ, और इस जी बाई एन को हम कहते हैं कोशेंट ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट, सेट ऑफ कोसेट, ठीक स्टूडेंट। तो आई होप आपको क्वेश्चन ग्रुप समझ आया होगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी बाई एन क्या है, इज़ आ सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी, कि ये किसका सेट, मतलब जी बाई एन किसका सेट बना, ऑल राइट कोसेट। ये राइट कोसेट, राइट ऑपरेट किया ना मैंने राइट की तरफ तो एलिमेंट को, तो इट मीन्स हम इसको कहेंगे कि जी बाई एन जो है वो सेट है, सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी, ठीक स्टूडेंट।
ये होता है क्वेश्चन ग्रुप। ठीक, अब हम चलते हैं थ्योरम पे। थ्योरम कह रहा है हर एक क्वेश्चन ग्रुप मतलब ये जी बाई एन किसी भी साइक्लिक ग्रुप का इज साइक्लिक, प्रूफ कीजिए कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हम इसके प्रूफ पे। साइक्लिक ग्रुप मैंने बताया हुआ आपको, मैं दोबारा से रिवाइज कर दूंगा इधर। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ करने से पहले मतलब इसका प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी। देखिए सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है। गिवन क्या है भाई आपके पास, जी जो है तुम्हारा साइक्लिक ग्रुप है, तो हम लिखेंगे गिवन जी इज साइक्लिक, क्योंकि वो कह रहा है ना क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, तो इट मीन्स ग्रुप साइक्लिक है, तो गिवन जी इज साइक्लिक। अब चूंकि जी साइक्लिक है तो साइक्लिक क्या होता है कि साइक्लिक वो होता है भाई, साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं कि जिससे मतलब वो एलिमेंट अगर हाँ सपोज सेट को सेट मैंने आपको सॉरी साइक्लिक ग्रुप मैंने आपको बताया था कि अगर जी के एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट ले लूँ मैं, जी का कोई भी एलिमेंट ले लूँ या फॉर ऑल मतलब सारे एलिमेंट अगर एक दूसरे मतलब कोई भी एलिमेंट लूँ, सपोज कोई भी एलिमेंट लूँ जी का, अगर वो उसको जब मैं सम इंटीग्रल पावर करूँ उसी जी के एलिमेंट से, तो अगर वो इंटीग्रल पावर करने से पूरे का पूरा जी जनरेट हो रहा है तो तब हम कहेंगे वो ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप रहता है। इट मीन्स इसमें कोई एक एलिमेंट जनरेट होता है, एटलीस्ट एक एलिमेंट जनरेट होना चाहिए। ठीक है ना, साइक्लिक ग्रुप के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसकी इंटीग्रल पावर करने से वो पूरे का पूरा ग्रुप मुझे मिल जाए। ठीक स्टूडेंट, तो साइक्लिक वही होता है। तो अब मैंने कहा इधर कह रहा है कि गिवन कंडीशन दे रहा है कि जी इज़ साइक्लिक। अब चूंकि जी साइक्लिक है तो इट मीन्स जी से कोई एलिमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो मैं वही लिखूँगा गिवन जी इज़ साइक्लिक, चूंकि मतलब सिंस जी इज़ साइक्लिक, अगर जी साइक्लिक है तो देयरफॉर जी इक्वल टू ए, मतलब ए इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज़ द जनरेटर ऑफ जी, मतलब ए एक ऐसा एलिमेंट है जो इस पूरे जी को जनरेट कर रहा है, क्योंकि जी क्या है, साइक्लिक होने की वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और आप लिख सकते हो फॉर सम ए इन जी, कोई भी जी से एलिमेंट लें। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए अगर साइक्लिक था तो ये है, अब अगर साइक्लिक है तो वो अबिलियन भी होता है, क्योंकि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन ग्रुप, तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं आल्सो जी इज़ अबिलियन, आल्सो जी इज़ अबिलियन। आप बिकॉज लिख सकते हो, बिकॉज क्यों अबिलियन है, क्योंकि जी क्या है, साइक्लिक। अगर जी साइक्लिक है तो जी अबिलियन भी होगा। ठीक स्टूडेंट, ये भी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब अगर अबिलियन है, अगर जी तुम्हारा अबिलियन है तो इट मीन्स जी का हर एक सब ग्रुप जो तुम्हारा होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉर्मल सब ग्रुप एक नॉर्मल सब ग्रुप अबिलियन ग्रुप के बराबर होता है, क्योंकि अबिलियन ग्रुप में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और नॉर्मल सब ग्रुप में भी अबिलियन के प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे जी चार प्रॉपर्टी अबिलियन की तो एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, पाँचवें वाली कम्यूटेटिव, बाकी वाली चार क्यों नहीं कर रही। भाई आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो हम नॉर्मल सब ग्रुप ये वगैरह वगैरह सब ग्रुप जितने भी पढ़ते हैं ना, ये किसी ग्रुप के साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं। अगर ग्रुप जो है चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी है तो उसके सब ग्रुप के लिए भी वही होती है। तो जब कोई एक्स्ट्रा मतलब कम्यूटेटिव आ जाती है तो उसको हम अबिलियन कहते हैं। अब मैंने नॉर्मल सब ग्रुप में कहा था कि राइट को सेट इक्वल टू लेफ्ट को सेट होता है, इट मीन्स वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप इज़ अबिलियन ग्रुप। ठीक स्टूडेंट, तो वही मैंने लिखा कि अगर जी अबिलियन होगा तो इट मीन्स हर एक सब ग्रुप जी का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। हम लिखेंगे हैंस एवरी subgroup, hence every subgroup of G is normal subgroup of G,
सब ग्रुप ऑफ जी, तो अगर जी अभी लेना होगा तो हर एक सब ग्रुप जी का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बन जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब मैं मान लेता हूँ कि वो नॉर्मल सब ग्रुप या वो सब ग्रुप क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप अगर होगा जी का तो वो सब ग्रुप भी होगा ना, तो मैं मान लेता हूँ वो सब ग्रुप कौन सा है, एच। ठीक स्टूडेंट, मान लेते हैं लेट एच बी यानी सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए इसके आगे देखिए स्टूडेंट, मान लिया एच कोई तुम्हारा एनी सब ग्रुप ऑफ जी है। ठीक है ना स्टूडेंट, लेट कर लिया एच को एनी सब ग्रुप ऑफ जी है, तो तब हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि जी बाई एच इज साइक्लिक। जैसे मैंने बोला था एन कोई तुम्हारा सब ग्रुप है जी का, तो जी बाई एन जो होता है वो क्वोशंट ग्रुप होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वोशंट ग्रुप इधर मैंने नॉर्मल, इधर मैंने सब ग्रुप क्या माना, एच माना, तो जी बाई एच क्वोशंट ग्रुप होगा, तो इट मीन्स जी बाई एच इज साइक्लिक, ये प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, हम इससे पहले मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ आ गया, इससे पहले जो हमने कैसे किया। ठीक स्टूडेंट, अब उसके बाद मैंने सब ग्रुप ले लिया एच और हमें प्रूफ करना है जी बाई एच इज साइक्लिक। ठीक स्टूडेंट, कहानी ये प्रूफ करनी है। ठीक, इससे पहले जो था वो गिवन कंडीशन थी और उससे क्या रिजल्ट आ रहे थे वो रिजल्ट मैंने लिख लिए। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए साइक्लिक के लिए मुझे क्या, क्योंकि साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक के लिए मुझे एक कोई एलिमेंट जनरेट करना पड़ेगा तभी वो साइक्लिक होगा। तो इसके लिए मेरा हमारा क्लेम ये रहेगा, मैं लिखूँगा फॉर दिस, इसके लिए हमारा क्लेम, हमारा क्लेम ये रहेगा भाई कि एच ए जो है, क्योंकि एच ले रहे हैं तो एच ए, राइट को सेट की बात करूँगा मैं, आपकी मर्ज़ी है राइट लो या लेफ़्ट लो, मैंने डेफिनेशन में बताया आपको। ठीक है, एच ए जनरेट्स जी बाई एच। ठीक है स्टूडेंट, हमारा क्लेम ये होगा ना कि इसका कोई जनरेटर है, तो वो जनरेटर क्या है, एच ए। ठीक स्टूडेंट, जो जनरेट कर रहा है जी बाई एच को, क्वोशंट ग्रुप को। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए ये क्लेम है हमारा, क्योंकि साइक्लिक प्रूफ करना तो साइक्लिक के लिए उसका जनरेटर फाइंड करना होता है ना, तो मैंने हमारा इट मीन्स मैंने वही कहा कि हमारा क्लेम ये रहेगा। ठीक, अब देखिए फॉर दिस, इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट कर लेता हूँ एच एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है जी बाई एच को। ठीक स्टूडेंट, मान लिया मैंने कोई एलिमेंट एच एक्स जो जी बाई एच को बिलोंग कर रहा है, वेयर जो एक्स क्या है, जी से, जैसे एच ए बिलोंग्स टू जी, तो अब इधर एच मैंने सब ग्रुप लिया है तो एक्स जी का एलिमेंट लिया है, ए की जगह पर मैंने एक्स ले लिया, तो एच एक्स बिलोंग्स करेगा जी बाई एच को। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जी साइक्लिक ग्रुप क्या ले रहा हूँ मैं, साइक्लिक ग्रुप किसको प्रूफ करना है, जी बाई एच को प्रूफ करना है, तो इसलिए मैंने एच एक्स जो एलिमेंट लिया वो जी बाई एच से लिया। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए, अब मैंने ये लेट किया। ठीक स्टूडेंट, अब सिंस चूँकि x जो है वो g को बिलोंग कर रहा है, तो मैं लिखूँगा चूँकि सिंस x बिलोंग्स टू g, तो अगर g को बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स g किसके बराबर है, a के बराबर। अब अगर x g को मतलब गिवन, ये मैंने कहा ना कि एच एक्स इस तरीके से लेना है जी बाई एच के, और x जो है वो g का एलिमेंट है, तो अगर x g का एलिमेंट है तो इट मीन्स g किस g का जनरेटर क्या है, a, तो इट मीन्स x जो है x जो है वो लिखा जाएगा, मतलब x को हम लिख सकते हैं ना, फिर इस जनरेटर a का मतलब क्या है, सम पावर्स ऑफ a, तो इस जनरेटर का मतलब यही है ना, इंटीग्रल पावर, सम इंटीग्रल पावर ऑफ a, तो हम लिख सकते हैं कि x जो है वो किसके बराबर आ गया, इक्वल टू a, तो इट मीन्स मतलब x इक्वल टू जनरेटर ऑफ a, तो इट मीन्स x जो है उसको हम लिख सकते हैं सम पावर ऑफ a में। ठीक है, तो हम लिखेंगे देन x विल बी, ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट, हाँ जी, देन x विल बी सम पावर्स ऑफ a। अगर x इसके बराबर है तो इसका मतलब है x क्या होगा, सम पावर्स ऑफ a होगा, तो दैट इज सम पावर ऑफ a का मतलब a की कुछ पावर होगी। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए दैट इज x इक्वल टू a की पावर m, ऐसे होगा वे फॉर सम इंटीजर m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए देन एच एक्स, अगर मैं h ऑपरेट कर दूँ इसके साथ, एच एक्स इंटू एच ए की पावर m। ठीक स्टूडेंट, अब एच ए की पावर m का मतलब है एच ए
एच ए की पावर 1, एच ए की पावर 2, मतलब एच ए अप टू एम टाइम है ना, ए की पावर एम मतलब एम टाइम है, तो एच ए एम टाइम्स। ठीक स्टूडेंट, अब इसका मतलब क्या है, एच ए का मतलब एच ए अप टू एम टाइम्स, ये हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, मैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, अब इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच ए की पावर, क्योंकि एच ए मतलब एच इंटू ए की पावर एम, मतलब ए की पावर एम टाइम्स, मतलब एच ए की पावर एम टाइम्स, क्योंकि एच को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इसके साथ, तो एच ए एम टाइम्स मीन्स कि एच ए की होल पावर एम लिख सकता हूँ ऐसे में, एच ए की होल पावर एम। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एच एक्स जो है वो सम पावर्स ऑफ एम है। ठीक है, जैसे एक्स सम पावर ऑफ ए एम बना भाई, जो हमने लिखा था, जो मैंने लेट किया था वहाँ से मुझे एक्स जो है वो सम पावर ऑफ एम लिखा जा रहा था। तो सिमिलरली जब मैंने एच ऑपरेट किया तो एच एक्स जो है वो विल बी रिटन एज मतलब सम पावर ऑफ विल बी सम पावर्स ऑफ एम होगा। तो इसका मतलब ये है, अब एच एक्स जो है, एच एक्स मैंने किसका एलिमेंट लिया था, जी बाई एच का, तो इट मीन्स अगर जी बाई एच का एलिमेंट लिया था तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो एच ए है वो एच एक्स का जनरेटर है ना। इसका मतलब क्या है, एच ए मतलब एच ए विल बी सम पावर्स ऑफ एम का मतलब है जो एच ए है वो इसका जनरेटर है, और ये किसको बिलोंग कर रहा था, जी बाई एच को, तो इट मीन्स एच ए जनरेटर है जी बाई एच का। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, दैट इज़ इसी के आगे, ठीक है, दैट इज़ एच ए जो है इज़ द एच ए, या हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ एच एक्स इज़ सम पावर्स ऑफ एम, एच एक्स की भी कुछ पावर्स ऑफ एम नहीं, पावर्स ऑफ एच ए, सॉरी, एच एक्स इज़ सम पावर्स ऑफ एच ए। ठीक, तो इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब फॉर एच एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जी बाई एच को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देन तुम्हारी फर्स्ट क्या हो जाएगी, देन फर्स्ट बिकम्स जी बाई एच इज सम पावर्स ऑफ एच ए। तो हम ऐसे कह सकते हैं एच ए इज़ द जनरेटर ऑफ जी बाई एच। तो इट मीन्स फर्स्ट से ये हो जाएगा, एच ए जो है वो जनरेट्स कर रहा है किसको, जी बाई एच को। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए, चूँकि अगर एच ए इसका जनरेटर है तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जी बाई एच क्या है, वो साइक्लिक है। तो देयरफॉर जी बाई एच इज साइक्लिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर।